हेलो गाइस, फिर से आ गई हूँ मैं। और आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही होगा, यानी कि ट्रेटिनॉल से रिलेटेड। बहुत लोगों ने पूछा था कि मैं अभी क्या यूज़ कर रही हूँ एंड अभी मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है। बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हम पहले वीडियो में मिस कर गए थे। एंड सबसे पहली बात, आई होप आपको वो वाला वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एंड इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो चलिए आज जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। पहले मुझे बता रहा है कि ट्रेटिनॉल जो प्रेग्नेंट हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने शायद पिछले वीडियो में मिस कर गई थी मैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबको जानना कि जो प्रेग्नेंट है वो ट्रेटिनॉल यूज़ नहीं कर सकते हैं। कि ट्रेटिनॉल से अगर आपको बहुत ज़्यादा ही रेडनेस, इचनेस ये सब आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आगे यूज़ करने का सोचना, क्योंकि शायद आपको सूट नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे कि पील होगा स्किन, पर्जिंग फेस भी आएगा एंड ये सब कुछ ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा आपको स्किन इरिटेशन हो रही है तो इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद ओके, शायद आपको फर्स्ट या 1 से 2 मंथ या आपको समझ नहीं आया होगा, बट उसके बाद फिर भी अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है देन प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड ट्रेटिनॉल को थोड़े दिन के लिए आप ऑफ रखिए। अगर फिर आपको सूट करे देन आपको यूज़ करना है। एंड और एक बात, ये वीक में सिर्फ 2 से 3 दिन ही लगाना है आपको। स्टार्टिंग में आप वीक में 1 ही दिन लगाइए एंड ऐसे करके जब आपको थोड़ा सा आप यूज्ड हो जाओ उसके साथ, देन उसके बाद आप 2 मंथ्स के बाद से आप 2-3 दिन लगा सकते हो वीक में। डेली यूज़ नहीं करना है, आप डेली यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड जो बिगिनर्स है वो तो सोचना भी मत कि मैं डेली यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाएगी एंड ये एकदम ऐसे जलेगा फेस। आप कुछ भी मॉइस्चराइज़र लगाओ या पानी से भी धोओगे ना तो भी ऐसी स्किन जल जाएगी आपको। तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे जो ये सब जो टिप्स है ये फॉलो करने के बाद आप ट्रेटिनॉल लगाना यूज़ कीजिए। एंड और एक बात कि मैंने सिर्फ 8 मंथ से शायद यूज़ किया था, तो मैं प्रो नहीं हूँ। सबसे प्रो होंगे डॉक्टर, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके सब कुछ जान लीजिए। एंड अगर आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी है तो यहाँ यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ है जहाँ पे ट्रेटिनॉल के बारे में आप सब कुछ जान सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपने बोला मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। सबकी स्किन सेम नहीं है। मुझे अगर सूट कर रही है तो आपको भी सूट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कि मैंने ट्रेटिनॉल यूज़ करना बंद क्यों किया। तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्रेटिनॉल यूज़ करना मैंने 3 to 4 मंथ्स होगा मैंने बंद किया है। एंड उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही धूप में निकलना पड़ रहा था उस दौरान एंड मुझे टैनिंग पड़ जा रही थी, तो इसलिए मैंने बंद किया। मुझे बहुत प्रॉब्लम, देखिए जो ट्रेटिनॉल लगाता है डायरेक्ट सन में आप नहीं जा सकते, प्रॉब्लम होती है। एंड जिनकी स्किन पूरी एकदम क्लियर नहीं हो गई है उस फेज़ में कि रिकवरी हो रही है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड मुझे भी हो रहा था, मुझे टैनिंग पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल इसे बंद रखते, क्योंकि मुझे अभी ये 3-4 महीने मुझे रेगुलर धूप में जाना था। बहुत ज़्यादा ही हीट एक्सपोजर हो रहा था, डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल बंद रखते हैं इसे और उसके बाद मैं इसे यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। अब बंद करने के बाद मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिखे। ट्रेटिनॉल बंद करने के बाद मुझे एज सच कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे। हाँ, ये सही है कि मेरे फेस में पिंपल्स आ रहे थे एंड न्यू पिंपल्स थे, बट एज सच कि बहुत ज़्यादा फेस गंदा हो गया है, ये हो गया है, ऐसा नहीं था। और एक बात कि
स्किन को रेटिनॉइड ने थोड़ा सा मेरा ट्रांसफॉर्म किया था, मतलब कि मेरी स्किन की जो मतलब कम्प्लेक्शन है वो थोड़ी सी लाइट हुई थी एंड वो टैनिंग की वजह से काली हो जा रही थी। लेकिन जब मैंने उसको स्टॉप किया एंड रेगुलर मेरी स्किन केयर करना स्टार्ट किया तो तब ठीक था स्किन। ऐसा नहीं कि एकदम से मतलब रेटिनॉइड छोड़ने के बाद बहुत स्किन गंदा हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत लोगों को होता है, बहुत सारे इश्यूज दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रही है, एक्ने हो रहा है, स्किन ऐसे पील हो रही है, टैनिंग बढ़ रही है। तो आपको अपना मतलब आपकी स्किन में कैसे सूट कर रहा है रेटिनॉइड, ये अलग अलग लोगों को डिपेंड करता है कि मेरी स्किन में ऐसी हो रही है, उसकी स्किन में कुछ बहुत ज़्यादा भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप फिर से डॉक्टर का हेल्प ले सकते हैं या फिर यूट्यूब में भी, जिनको अभी एक बात ये है कि शायद सभी यूट्यूबर्स नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं पता। सभी आप चैनल नहीं खोल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको भी सब पता है, आप भी रिसर्च कर रहे हो, बट ये शायद बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा है। तो कोई बात नहीं, इसमें आप यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि रेटिनॉइड बंद करने के बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, मुझे क्या क्या, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया अच्छा तो सबको ही कुछ मतलब कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं किया होगा, बहुत लोगों को गंदा भी इफ़ेक्ट करता है। और एक बात, आपको इतने दिन में तो ये समझ आई हो गया होगा कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फेजेस आपको देखने पड़ेंगे, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा या इसके कुछ अच्छे गुण भी आप देख लीजिए। मतलब इंसान हो, क्रीम हो, कुछ भी हो, हर वक्त अगर आप लोग उसकी मतलब कौन सी गलत चीज़ें हैं, कौन वो क्या उसमें ख़राबी है ये देखोगे तो वो नहीं काम करने वाला। आपको ड्रीम स्किन चाहिए और आपको ये भी देखना है कि मुझे ये सारी फेजेस ना करनी, मतलब इनसे मुझे ना गुजरना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर यूज़ करना है तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि मुझे पर्जिंग भी फेस करनी होगी, मुझे स्किन इरिटेशन भी होगा, रेडनेस भी होगा, इचिंग भी होगा, स्किन पील भी होगी, स्किन जलेगा भी और शायद से टैनी भी पड़ जाए, स्किन डार्क हो जाए, लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको वो अच्छा रिज़ल्ट चाहिए। मैंने ये ठाना है कि अब अगर जब मैं यूज़ करना फिर से स्टार्ट करूँगी तो जो जो फेज़ हो मैं मेक श्योर करूँगी कि मुझे इतना पेशेंस मेरे पे रहे कि मैं ये सब फेजेस पार करूँ और मुझे जो स्किन चाहिए मुझे वो मिले। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं कि फ़िलहाल मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ क्रीम वो है ये वाला, ये है बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% एंड सबसे पहली बात मैं ये बोल दूँ कि आप रेटिनॉइड एंड बेंजोल पेरोक्साइड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है। आप दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पील होगी। बट बहुत लोगों मैंने देखा है यूट्यूब में कि बेंजोल की फेस वॉश से वो फेस वॉश कर रहे हैं एंड देन वो रेटिनॉइड लगा रहे हैं, उनको वो सूट भी कर रहा है, तो इट डिपेंड्स। ओके, तो बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% जो है वो कैसे कैसे काम करता है। तो मैंने जब मेरी बहुत स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे रेटिनॉइड स्टॉप करने के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं बट ऐसा था कि यहाँ हो रहे थे, एक्नेस ये सब थे एंड मेरे ओपन पोर्स विजिबल हो रहे थे, तो मैंने तब इसे यूज़ किया। मेरी ऐसे यहाँ पे वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बेंजोल पेरोक्साइड वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को कंट्रोल भी करता है एंड ओपन पोर्स को रिड्यूस करता है। और आप इसे एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट ये बहुत बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं बोलूँगी कि आप जिनको
बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ नहीं हैं, कभी कभार 1-2 पिंपल्स ऐसे आ जाते हैं, तो वो बेंजोल यूज़ कर सकते हैं। उनको डायरेक्ट ऐसे ट्रेटिनॉन में जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड का आप दवाई बोल सकते हो, तो क्यों ही यूज़ करना है जब आपके पास ऐसे लो परसेंटेज है। और बेंजोल को आप 2.5% यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको ट्रेटिनॉन 0.025% यूज़ करना पड़ा है। तो आप शायद समझ ही जाए होंगे कि मतलब कितना डिफरेंशिएट है इन दोनों में। ओके, एंड नाउ इनका और भी वेरिएंट आता है कि जैसे 5% है, शायद 10% भी होता है, बट फॉर बिगिनर्स 2.5% इज़ इनफ। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाएगी। इसको और भी एक इसका काम है कि ये मतलब आपके स्किन को ऐसे सॉफ्ट बनाता है एंड प्लेन जो होता है टेक्सचर जो होता है ना स्किन का, उसको वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ करता है। बट इसमें ब्लीच प्रॉपर्टीज़ है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी कोई भी अच्छी ड्रेस पे ये ना गिरा दीजिए, क्योंकि वो ड्रेस फिर ब्लीच हो जाएगा। तो आप फेस पे लगाने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद आप जाइए सोने। एंड इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको बेंजोल पेरोक्साइड के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी कि उसके लिए आप क्या स्किन केयर फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मिनिमम स्किन केयर होती है। ऐसा नहीं, ट्रेटिनॉन में भी बहुत ज़्यादा आप हेवी प्रोडक्ट्स, आप जितना कम प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे आपके फेस पे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और एक बात कि इसमें भी वो सेम चीज़ है कि इसके साथ आप ट्रेटिनॉन नहीं यूज़ कर सकते, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, कैंसिल आउट करता है, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। बट बेंजोल को आप किससे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव बना सकते हो, बेंजोल के साथ आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करते सकते हो। तो सैलिसिलिक एसिड प्लस बेंजोल पेरोक्साइड बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड का, एंड डॉट एंड की का होता है, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ का होता है। तो आप कोई सा भी अपना जो सूट कर रहा है आप वो यूज़ कर सकते हो। बहुत एक जेंटल आप पॉन्ड्स का लाइट जेल जो मॉइस्चराइज़र है वो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं शायद वो 4-5 सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें सकते हो। एंड इसको रात में आप यूज़ कर सकते हो बेंजोल को आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो, बट उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। आप वेट कीजिए उसको लगाने के बाद 10 मिनट, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएं, फिर आप धूप में निकल सकते हो। इसको बेंजोल को आप मतलब दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो, बट बिगिनिंग में मैं बोलूँगी कि आप एक ही दिन यूज़ कीजिए, एंड इसको आप हर दिन यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसे हर दिन यूज़ करती थी, बट मैं ऑलवेज पूरे फेस में नहीं लगाती थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई करता है। तो आप इसे एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हो कि आपको यहाँ पिंपल्स हो रहे हो तो आप उसी के ऊपर लगा सकते हो। इसका और एक जेल फार्मूला भी रहता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है, बट परसेंटेज 2.5। ओके नाउ बेंजोल आपको कहाँ मिलेगा? बेंजोल पेरोक्साइड आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा इजीली। तो इसका प्राइस होगा शायद 130-140 ऐसे इसके आसपास। एंड ट्रेटिनॉन का भी मुझे एक्चुअली में याद नहीं, बिकॉज़ एक ट्यूब ट्रेटिनॉन का आपको 8 से 9 महीने आराम से चल जाता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। तो मैंने बहुत पहले ख़रीदा है, बट वैसे ही होगा इसका प्राइस 140-150 के अंदर ही होगा इसका प्राइस। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो आपको देखना पड़ेगा। एंड मैं बोलूँगी, अगर मेरे आप सजेशन मांगो तो मैं बोलूँगी कि जिसको फेस में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको कुछ एक्नेज हो रहे, कोई किसी को सिस्टिक एक्ने भी है, तो आप बेंजोल ट्राई कर सकते हो। बेंजोल में आप सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह आप उसको यूज़ कीजिए, अच्छे से फेस मॉइस्चराइज कीजिए। कोई सा भी सैलिसिलिक एसिड वाला आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, इससे उसका काम थोड़ा फास्ट होता है।
but when you are using tretinoin you can't use salicylic acid as a face wash, never, नहीं काम करने वाला, और दोनों को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिए एंड आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मैं भी खुश रहती हूँ एंड मुझे याद करते रहिए। बाय। और एक बात जो मैं बताना भूल गई वो है कि बेंजोल ट्रेटिनॉइन से ज़्यादा जल्दी काम करता है। ये इसको अपना रिज़ल्ट दिखाने में शायद 3 to 4 वीक्स टाइम लगता है, जहाँ ट्रेटिनॉइन को 8 to 12 वीक्स लग सकता है। तो आपको रिज़ल्ट ये यूज़ करने से बहुत जल्दी ही दिखेगा एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट। मतलब एक्टिव एक्ने आपको है तो आप बस रात को उसमें पॉइंट करके आप लगा दीजिए, आपको सुबह मतलब वो शायद एकदम से ही सूख जाएगा एंड इट इज़ वेरी गुड। एंड आप अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मैं भी खुश रहती हूँ एंड मुझे याद करते रहिए, मेरे चैनल को विज़िट करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, और तब तक के लिए और एक बात वो है कि जो पूछ रहे थे कि मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि मैं डॉटन की का जो सेरेमाइड वाला मॉइस्चराइज़र था तो वो मैं यूज़ कर रही थी ट्रेटिनॉइन के साथ, और आप कोई सा भी सेरेमाइड वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, और जो आपको सूट करता है। मेन बात रही है कि आपको जो सूट करता है, बट मेक श्योर कि आप विटामिन सी वाला कोई मतलब मॉइस्चराइज़र ना यूज़ किया करें एंड ऑल्सो सैलिसिलिक एसिड वाला कोई फेस वॉश ना यूज़ करें। बहुत ही जेंटल, बहुत ही मिनिमल आपको स्किन केयर रखना है ट्रेटिनॉइन के साथ एंड बेंजोल के साथ भी। तो आप खुश रहिए, बाय।